हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसा है आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर होने जा रहा है और आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे अपना 10th क्लास का पहला टॉपिक। आपको याद होगा इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 देखा था। लेक्चर 1 के अंदर हमने जो है बेसिक्स और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर क्लास 10th का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस निकालना सीखा था हमने। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं जीरोस होते क्या हैं। फिर जीरोस निकाले थे आप लोगों ने, अगर आपको याद हो तो जीरोस का हमने 9th क्लास में निकालना सीखा होगा, ठीक है। और वही जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं, ग्राफ के ऊपर वो जीरोस क्या शो करने वाले हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम आज स्टडी करेंगे। तो आज के दिन हम करने वाले हैं जीरोस। एक बार मैं जीरोस रिकॉल करा दूँ जीरोस क्या होता है, ठीक है। जरा देखो ध्यान से। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप कोई नंबर डालते हो, ठीक है, कांस्टेंट नंबर डाला, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा रखा, और अल्फ़ा रखने की वजह से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अल्फ़ा डाल दो, ठीक है। तो यदि अल्फ़ा रखने की वजह से, है ना, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, अगर अल्फ़ा इसके अंदर इंसर्ट करने से इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाए, तो इस अल्फ़ा को है ना, इस अल्फ़ा को हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इन्हीं जीरोस को हमें कहाँ प्लॉट करना है, इन जीरोस को हम देखेंगे ग्राफिकल, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनका क्या होता है, ठीक है। अब इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ग्राफ पे प्लॉट करके देखा जाएगा, क्लियर। चलो, तो एक बार जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें रीड करके बता दे रहा हूँ, है ना। हालांकि लाइटिंग की कुछ इश्यू आ रही होगी आप लोगों को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, है ना। हमने देखे वीडियोस वगैरह में रिकॉर्डिंग के बाद, तो उसमें लाइटिंग की थोड़ी बहुत इशू है, थोड़ी बहुत एक्शन में ज़्यादा आ रही, बट कह सकते हैं ना, डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, ना बहुत कोशिश करने के बावजूद उसका कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो वो अभी ठीक होने वाली समस्या नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों ने उसमें अपना पूरा फोकस हटा ही दिया है कि ठीक है, जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती उसके पीछे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। हाँ, जब ठीक हो जाएगी तब पे आपको बता दिया जाएगा, आपको दिखेगा भी, ठीक है। हाँ, अभी आपकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है कि जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही है, मैं पूरा रीड कर दे रहा हूँ ना, आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ जाएगी, ठीक है सर। और बाद में आप इसके लेक्चर नोट्स से आपको थोड़ा बहुत चीज़ें डाउनलोड अगर आप कर लोगे, हाँ, नोट्स वगैरह, तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, so geometrical meaning of zeros of polynomial, you know that a real number k is a zero of the polynomial p of x if p of k is 0, है ना। रियल नंबर k को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे कब, जब इसके अंदर k डालने पे 0 आ जाए, क्लियर। बट वाई आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सो इंपॉर्टेंट? टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आपके पास में क्वेश्चन ना, हाँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्यों इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा ना। Why are the zeros of polynomials are so important? To answer this, first we will see the geometrical representation of linear, quadratic and cubic polynomials, है ना। linear का भी देखेंगे और quadratic का और cubic का भी देखेंगे अपन, क्लियर। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक ग्राफ लिया लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने एक लिया, उसका ग्राफ हमें बनाना है, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे हम, क्लियर। तो हमारे पास ग्राफ है सर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x + 3। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो पहले तो काम करते हैं, पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने का मतलब ये होता है, ठीक है, जीरोस निकालने का मतलब होता है कि आप इस पॉलिनोमियल को, ठीक है, f of x इज इक्वल टू 2x + 3 दिया हुआ है, ठीक है। जीरोस निकालने का मतलब कि आप इज इक्वल टू 0 करोगे और 2x इज इक्वल टू +3 को टांग के यहाँ फेंक दो, हो जाएगा -3, ठीक है सर। तो यहाँ आ गया -3, सो x इज इक्वल टू -3 / 2, ये आंसर आ गया आपका, डन। अब ये आपका आंसर आ तो रहा है। अब नेक्स्ट बात क्या है, आपने आंसर निकाल दिया, अब आप इस चीज़ को यहाँ प्लॉट करोगे, कैसे करना है वो भी ज़रा ध्यान से समझते हैं अपन। सबसे पहले जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आप ग्राफ प्लॉट करना हो तो आपको ऐसे एक बॉक्स बना लेनी, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ पे क्या उसकी x में y क्या आएगा, आपको वो चीज़ प्लॉट करनी होगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रिड्स बना ली, लाइन बना ली मैंने, ठीक है। अब आज स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया x, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, f of x। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं काम करते हैं, हमने इंसर्ट कर दिया -2 रखते हैं, -2, है ना। तो जब मैंने -2 रखा, जब हमने -2 रखा
सो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स जगह रखूँगा मैं -2 + 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका -4 + 3, तो आंसर आ जाएगा इसका -1। तो -2 रखने पे आंसर कितना आ रहा है, -2 रखने पे आंसर -1। सबको एंड में मैं प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम रखते हैं एफ ऑफ -1, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 + 3, तो आ जाएगा -2 + 3, इसका आंसर आ गया आपका +1। क्लियर। नेक्स्ट अपन प्लॉट करते हैं एफ ऑफ 0, है ना। ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 + 3, एंड 2 × 0 तो 0 आ गया, 0 + 3 जो है 3 आ जाएगा। बस वैल्यू को उसके अंदर रख रहे हैं और उसकी वैल्यू निकाल दे रहे हैं। जैसे मान लिया पे अपने 0 रखा, हमने 0 को उसके अंदर रखा और 0 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमने कैलकुलेट की। बस इतना करना है फिलहाल तो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा सर, नेक्स्ट लाइन हमारा होगा एफ ऑफ 0 भी निकाल लिया ना, एफ ऑफ 1 निकालते हैं। एफ ऑफ 1 निकाल लिया हमने, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2 + 3, जो कि मिल गया आपको 5। सो अब एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 2 + 3, ये आ जाएगा आपको 4 + 3, जो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। क्लियर। अब सभी की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखो -2 रखा था तो आंसर आ गया आपका -1, -1 रखने पे आंसर आ गया +1, -1 रखने पे आंसर +1 आ गया। फिर हमने 0 रखा तो इसकी आंसर जो है आ गया यहाँ पे 3, और उसके बाद हमने 1 रखा है ना 1, तो 1 पे इसका आंसर आ गया कितना 5, ठीक है। अच्छा 2 रखने पे कितना आ गया था 7 आ गया था, इस पार्ट को यहाँ ऐड करते हैं, 2 रखने पे 7 आ गया था, ठीक है। समझ जाएंगे अपन, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब इनको जरा प्लॉट करके रख के देखते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग। तो एक ये हो गया आपके पास एक अच्छा सा पॉइंट। -2 स्टार्ट करें। देखो x में x एक्सिस पे -2 इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, इस साइड आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 1 है और यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे। डन, -2 दिख रहा होगा -2। अच्छा कब आया ये ना, अच्छा क्या -2 हमें प्लॉट करना है? नहीं, देखो -2 लेने पे आंसर -1 आ रहा है, मतलब x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -1। अब y एक्सिस पे -1 कहाँ आएगा, -1 y एक्सिस पे यहाँ आएगा आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? अब समझो -1 यहाँ पे आने वाला है, तो मतलब इन शॉर्ट आपको इसमें -2 और इसमें -1 नीचे आना है। तो आप x को जब प्लॉट करोगे आप इसे, ठीक है, तो -2 यहाँ से और -1 नीचे यहाँ से, तो इन शॉर्ट आपको ये वाला पॉइंट जो है लेना होगा। कैसे समझ में आया, जरा ध्यान से देखो फिर से। ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, इसको छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। चले, तो -2 पे -1, x एक्सिस पे -2 और इस पे -1, तो नीचे कर देंगे पर, तो यहाँ से आपका जो फाइनल बनेगा, ठीक है, -2 -1 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। देखो x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, -1 पे +1, x एक्सिस पे -1 और आंसर आ गया आपका +1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x एक्सिस पे माइनस और इस पर प्लस, x पे माइनस में है और y में +1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 0, x को जब आप 0 प्लॉट करोगे, x को जब हमने 0 रखा तो आंसर क्या आ रहा है +3 आ रहा है, तो 1 2 3 ये वाला आपका पॉइंट आ जाएगा +3। नेक्स्ट लाइन में x को आप 1 रखो, इसकी वैल्यू 5 मिलेगी, x को हमने 1 रखा यानी +1 इस साइड आएगा और इसमें 5 +1 यहाँ आ रहा है। क्लियर। और इसमें आ जाते हैं अपन 5 पे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब आप इन सभी लाइंस को ज्वाइन कर दो, सभी लाइंस को ज्वाइन कर दो। देखो जब आप इन सभी लाइंस को ऐसे ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बस ये हो गया आपका ग्राफ। अब ये ग्राफ आपने ऐसे बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एकदम सीधी लाइन। अब आपको इसमें देखना है कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मैं जूम इन करके दिखाऊं, है ना, तो आपको नज़र आ जाए कि ये आइटम जो है 1 लिखा हुआ है ना, -1, मैं आप 1 ही लिख रहा हूँ, आप देख ले, समझ लेना ना। ये आपको 2 लिखा हुआ है ना, और इसको 2 समझे आप, और इसको समझे आप 3, है ना। तो दिख रहा है आपको 1 और 2 के बीच में, है ना, अगर ये चीज़ 1 है और ये चीज़ 2 है, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 और 2 के बीच में यानी 1.5। और अगर आप इसको जरा सॉल्व करोगे तो -3/2 भी -1.5 आ रहा है।
आया है। सो जो आपने यहाँ पे अलजेब्रिकली सॉल्व करके जो आंसर लाया, एग्जैक्टली वही आंसर आपको ग्राफ से मिल रहा है जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो। तो ये है ग्राफ, है ना, ये ज्योमेट्री का ना एक मैजिक आप कह सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। बिल्कुल, जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट वही आंसर आपको मिलेगा जो आप यहाँ पे अलजेब्रिकली सॉल्व करके निकाल रहे। बट स्टिल ग्राफिकल मेथड इज नॉट दैट मच प्रेफर्ड, जस्ट बिकॉज कि आप इसमें हर बार एक्यूरेट आंसर नहीं ला सकते। यहाँ पे तो 1.5 था, एक अच्छा नंबर था, आपने लेके आ गया ना। मान लो कभी x की वैल्यू जो है 17/19 आ गई, है ना, तो अब आप इस वैल्यू को कहाँ प्लॉट करते बैठोगे, नहीं आएगी ना फिर तो, है ना। एक्यूरेट वैल्यू थी इसलिए आपने यहाँ पे रख दिया। इसलिए ग्राफिकल मेथड को हम उतना प्रेफर्ड नहीं करते हैं, हमारा मेन प्रेफरेंस होता है अलजेब्रिक मेथड। बट स्टिल इन चीज़ों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर सेंड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा दिया जाए, फालतू में आप लोगों के नोट्स ख़राब करेगा ये। नेक्स्ट पार्ट, है ना, चीज़ें थोड़ी छोटी होगी, मैं लिख के आपको बताता हूँ, है ना, आप लोगों को विजिबल होगा। इन जनरल फॉर अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। तो जनरली हमें बात समझ जाएंगे, ठीक है, कि एक लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के लिए जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड, जाना ना y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, है ना, लीनियर का ग्राफ, लीनियर का ग्राफ क्या बनेगा, वो होगा आपका एक स्ट्रेट लाइन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ध्यान रखना। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा आगे क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब नेक्स्ट काम की चीज़ है कि जो आपका ग्राफ आपने बनाया वो कितने पॉइंट पे कट करेगा, आप जरा समझना इस चीज़ को, है ना। ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन जो है ऊपर जाती जाएगी, है ना, इन्फिनाइट तक, और ये हमेशा नीचे आती जाएगी। तो ये आपके स्वर्गलोक पहुंच जाएगा और ये आएगा पाताल में। तो कट तो सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है ना, ये लाइन दोबारा मुड़ के थोड़े से ऊपर आने वाली है, दोबारा कट करना नहीं आएगी, और ना ये घूम के आने वाली है। तो ये तो एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और वो एक पॉइंट क्या है, इसके जीरोस। क्लियर? ठीक है, चलो तो आप इस चीज़ को जरा यहाँ ध्यान से देखो। एग्जैक्टली एक पॉइंट पे करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो पॉइंट होगा -b/a, 0। कैसे? देखो आपको पता है ना, उस ग्राफ ने कहाँ कट किया था, ग्राफ ने उसके जीरोस पे कट किया था, जीरोस पे, जहाँ उसके जीरोस आ रहे हैं। तो ये पॉइंट -b/a होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, देखो अगर ax प्लस बी के अगर आप जीरोस निकालो, इफ ax प्लस बी के आप जीरोस निकालो तो आपको क्या मिलेगा, ax इज इक्वल टू -b एंड x इज इक्वल टू -b/a। तो दिख रहा है -b/a पॉइंट, है ना, -b/a, ये x की वैल्यू आ गई। और कब आई, जब हमने इसको किसके इक्वल पुट किया, 0, y की वैल्यू 0 रखा मैंने, तब जाके x की वैल्यू कितनी आ गई, -b/a। तो आपका x कोऑर्डिनेट -b/a आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट आपका 0 आ जाएगा। क्लियर? तो ये पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास एक ग्राफ, हमने पॉलिनोमियल है, कंसीडर द पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, करना बड़ा काम बड़ा सिंपल है जी। आपको वही चीज़ करनी है दोबारा फिर से ना, आपको एक बॉक्स बना लो आप ऐसे, तो ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर आप वैल्यूज़ रखना स्टार्ट कर दो। उन वैल्यूज़ के ऊपर देखेंगे अपन क्या क्या आंसर्स मिल रहे हैं अपने, ठीक है। तो एक ये हो गया, ये हमने लाइनिंग बना दी है। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप x की, मैं वैल्यू x बताऊंगा आपको y बताना है कि इस x पे y क्या आएगा। तो यहाँ पे आया x और ये आगे पे आ गया f(x), ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया -2 से, -2 -3 से रखते हैं। तो सबसे पहले काम करो, -3 होगा, फिर माइनस से रख दिया हमने, फिर -2 रखेंगे, -1, फिर आ जाएगा आपका 0, 1 2 3। अच्छा ये थोड़ा ना काम करो, थोड़ा सा स्पेस शिफ्ट करो, -2 से स्टार्ट करो, -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 और 5। क्लियर? चलो ठीक है, अब वैल्यूज हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सो f(-2) निकालो। f(-2) निकालने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ x है दुनिया में, वहाँ वहाँ आप -2 रखते जाओ। तो x का स्क्वायर है, मतलब मुझे रखना है -2 का स्क्वायर, -3 × x जगह -2 -4, थोड़ा फटाफट करता है अपन, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस, है ना, और 3 दूनी 6 -4, 4 4 कटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है।
तो इसके पे 6 आ जाएगी वैल्यू। एफ ऑफ 0 -1 रखना अपने को, -1 रखते हैं तो -1 रखेंगे तो क्या जाएगा सर, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। अब देखो ये कितना आ जाएगा, +1 माइनस इंटू माइनस +3 और -4, ये आ गया आपका 0। फिर निकालो एफ ऑफ 0, सो 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, ये आ जाएगा 0 -0 -4, तो आपका आंसर आ गया आप में -4 आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट 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 और क्या करना है, और वैल्यूज़ निकालनी है अभी आपको फिलहाल, ठीक है, वैल्यूज़ निकालनी है। चलो आगे देखते हैं, एफ ऑफ 0 आ गया, एफ ऑफ 1 निकालेंगे अपन। एफ ऑफ 1 निकालो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये आ गया -3 और -4, तो ये कितना आ गया आपका 1 है ना, और -3 हो जाएगा आपका -4, तो ये आपका -6 आ जाएगा, -6। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 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 क्या करना है, एफ ऑफ 2 प्लॉट करना अपने को। एफ ऑफ 2, एक काम करते हैं, इस -6 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, थोड़े जगह की अभाव है, ठीक है, अभाव कमी। एफ ऑफ 2, सो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 और -4, सो क्या आ जाएगा आपका 4 -4 कट गया, -6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, -6। नेक्स्ट लाइन में एफ ऑफ 3 निकालेंगे सर। एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 और -4, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा, 9 -6 आ जाएगा और -4 आ जाएगा, ठीक है, तो 9 -6 हो जाएगा 3 और 3 -4 करोगे तो -1 आ जाएगा आपका आंसर। डन। नेक्स्ट 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 एफ ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और क्या है आखिरी में -4 है, भैया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 चौके 12 होता है और -4 करोगे 16 -12 4 होगा और 4 -4 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ गया, तो हमने निकाल दिया। एफ ऑफ 5 निकालना है। एफ ऑफ 5 को हम कहाँ निकालते हैं, हम यहाँ साइड में रख देते हैं, एफ ऑफ 5 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5, 3 इंटू 5 -4, देखो ये आ जाएगा 25, 25 -15 और -4, 25 में से 15 गया 10, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, इसका आंसर आ गया 6। अब इन सभी की वैल्यूज़ को प्लॉट करते जाओ। देखो -2 रखने पे आंसर आया, कितना आया था, 6 आया था। -1 रखने पे आंसर 0 आया था। 0 रखने पे आपका आंसर जो है -4 आ गया था। 1 रखने पे आंसर आया था आपका -6, तो 1 पे रख दो यहाँ पे -6। 2 रखने पे कितना आया था, -6 आया था, 2 पे भी रख दो -6। 3 रखने पे कितना मिला था मैं आंसर, 3 रखने पे आ गया -1, रख दो। 4 रखने पे कितना मिला, 0। 5 रखने पे कितना मिला, 6। डन। अब जरा इन चीज़ों को समझते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। फिर से पॉइंट प्लॉट करना अपने को, ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे अपन। देखो -2 6, x पे -2 और y पे +6 ना, हाँ, तो -2 पे हम यहाँ आ जाएंगे और y में +6 तो यहाँ मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो इस साइड 2 कदम आगे बढ़ने, 1 2, और ऊपर की तरफ 6 कदम हमें आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या बोला है, -1 पे 0, यानी x एक्सिस में -1 आओ, है ना, और y एक्सिस पर कहाँ चले जाना अपने को, 0 पे। तो x में -1 पे आ गए, लेकिन y में आपको कहीं आगे नहीं बढ़ना, y तो 0 है ना इसका, तो केवल आपको x एक्सिस पे ही रुके रह जाना। डन। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, आप 0 रखिए, आंसर -4 मिलेगा। x को मैं 0 रख रहा हूँ, इस पे आ गया मैं, लेकिन आंसर मुझे -4 यानी +1 -1 -2 -3 है ना, और -4, ये लाइन मुझे मिल जाएगी, 1 2 3 और ये 4 लिख लेंगे, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा आपका -4। समझ आ गई चीज़ें। +1 रखने पे -6 मिलेगा, x एक्सिस में +1 पे आ गया मैं और -6 यानी मुझे ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा 3 रखने पे भी आपका आंसर, अच्छा 2 रखने पे -6 ही आएगा, तब हमने रखा 2 पे भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, तो सेम पॉइंट मिला मुझे। 3 रखने पे -1 आएगा, एक्सिस में मैंने 3 पे आ गया, 3 रखा ना, 1 2 3, और 3 रखने पे आंसर अपना कितना आ रहा है, -1 आ रहा है क्या। 3 रखने पे आंसर -1 तो नहीं आना चाहिए ना, कुछ आई थिंक ना, एक बार चेक कर दो। 3 रखने पे ना, 3 का स्क्वायर 9 है, और अच्छा 3 3 9 होगा ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया,
दिख रहा है, ये 3 3 9 होगा, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। तो 9 - 9 कर देना इसको, ये ना 9 - 9, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, इरेज इरेज इरेज, 3 3 9, चलो तो 3 3 9 कर दें इसे, 3 3 9 हो जाएगा और 9 - 9 कट जाएगा और फिर यहाँ पे आंसर जो आपका -4 आ जाएगा। डन। तो इस चीज़ को यहाँ पे भी हमें सुधारना होगा। कहाँ गया ये, हेरा, तो ये आपका सुधर गया, पहले तो ये लाइन सुधर गई, नेक्स्ट लाइन में ये सुधर जाएगा। चलो क्लियर, हाँ वापस आता है पहले, ठीक है। हाँ कहाँ तक प्लॉटिंग की थी हमने प्लॉटिंग कर ली थी, तो ये 1 पे -6 आया, 2 पे -6, यानी x एक्सिस में 2 और ये आ जाएगा आपका -6। 3 रखने पे आंसर -4 आएगा, x एक्सिस में 3 रखो और आंसर पे -4, यानी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। 4 रखोगे 0 मिलेगा, x एक्सिस पे मैं 4 पे आ गया, 4 पे आ गए और 0, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। जब आपने 5 रखा x की वैल्यू तो आपको मिलेगी 6, यानी 5 पे जाके आपको यहाँ पे 6 पे प्लॉट कर देना है पॉइंट, और ये हो गया आपका 6। जब आप इन सभी को जॉइंट करेंगे, जब आप इन सभी पॉइंट्स को जॉइंट करोगे, है ना, तो आपको एक ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। अब इसको जॉइंट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कोऑपरेट करो, ठीक है। देखो ये जो शेप बना है ना, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। और एग्जैक्ट ये ऐसा बनेगा जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे। ये एक फ्री हैंड ग्राफ होगा, फ्री हैंड ग्राफ यानी आपको यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं करना, आपको हाथ से बनाना पड़ेगा, स्केल से आप इसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। और पहले ऐसे पॉइंट प्लॉट करना, उन पॉइंट्स को ऐसे आपको मिक्स कर देना, सभी को जॉइन और कंबाइन कर देना है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना शेप, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। चलो अब इसके बारे में, ग्राफ तो समझ में आ गया होगी, ग्राफ कैसे बने वो भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हमारे पास है। इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a not = 0, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इन्होंने बताई है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ax² + bx + c, और इसमें बता दिया है कि a कभी भी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 × x² तो सही हो जाएगा ना, और x² सही हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा सर, समझे। x² थोड़ी सही होगा। चलो a not = 0। The graph of the corresponding equation y = x² + bx + c has one of two shapes। मतलब जितनी बार भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे ना, तो उसका वन ऑफ द टू शेप्स, दो में से कोई एक शेप होगा, है ना। या तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होगा, और या तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा। इस चीज़ को कहते हैं हम ओपन अपवर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? ओपन अपवर्ड, ध्यान से देख लेना। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं ओपन डाउनवर्ड। ये आपका ग्राफ हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड का, ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। एक बार मैं इसे दोबारा से नीचे बताता हूँ। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाओगे तो उस पॉलिनोमियल के ग्राफ के दो शेप, इसका शेप होगा पैराबोला, ठीक है। ग्राफ पैराबोला होगा, और पैराबोला के दो शेप होंगे। पैराबोला दो टाइप में होगा, या तो पैराबोला का जो शेप है वो ऐसे होगा, ठीक है, या तो उसका शेप जो है वो ऐसे होगा, ठीक है। और इस पार्ट को आप कहेंगे ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, यानी ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और इस चीज़ को आप कहेंगे ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। तो ये आपके दो टाइप के ग्राफ बनेंगे आपको पॉलिनोमियल, ठीक है। ये समझना, या तो ऐसे या तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? हमने अभी एक बना के देखा, दूसरे वाले बार में बनाने वाले नहीं है ग्राफ, बस हमने बताया कि हाँ ये ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा सर? कैसे पता चलेगा कि है ना ये ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा? ग्राफ बना के देखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ आपको ऐसे पता चल जाएगी। कैसे मालूम पड़ेगी? ये चीज़ें डिपेंड करती है सर, है ना। देखो आप लिखा डिपेंडिंग ऑन वेदर a > 0 और a < 0। ये डिपेंड करेगा a पे। a क्या होता है? ये जो a है ना, आपने a पढ़ा, लीडिंग कोफिशिएंट, याद है कहा था? डिपेंड्स ऑन लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। अब ये कैसे सर डिपेंड करेगा? देखिए ग्राफ में आपको ओपन अपवर्ड वाला नज़ारा देखने कब मिलेगा? जब a की वैल्यू > 0, यानी a इज़ पॉजिटिव, a इज़, इफ लिख लो यहाँ पे, इफ a इज़ पॉजिटिव। और ये नज़ारा कब देखने मिलेगा? जब a की वैल्यू 0 से कम हो, यानी a इज़
नेगेटिव। एक्स स्क्वायर, अगर आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कहते जो नंबर है वो पॉजिटिव रहा तो ग्राफ अपवर्ड रहेगा, और एक्स स्क्वायर कहते नंबर अगर नेगेटिव हो गया तो आपका ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो हम जो है थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे लिखा हुआ है दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a not equal to 0 are precisely the x coordinate of the point where the parabola representing the y is equal to x square plus bx plus c intersect the x axis। अब इस लाइन में समझिए, इस लाइन में ऐसा बोला है कि किसी भी है ना, दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट, क्या बोला है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। किस कौन से? जब भी आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है इसके एक्स कोऑर्डिनेट ही इसके जीरोस होंगे। आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट अल्फा एंड बीटा है ना, धन्ना है, यही दो जीरोस आएंगे उसके। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? केस 1 है ना, केस 1 देखो इसमें 6 अलग अलग केस बनेंगे। 6 मतलब एक्चुअल में 3 केसेस ही बताएंगे एनसीईआरटी में ना, एक केस में 2 ग्राफ आएगा। ठीक है, देखो बता दें कैसे। जैसे आपका जो पहला केस है, क्या बोला? हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बना अपना, जो हमारा पहला ग्राफ था। ठीक है, और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर कि आप जब ये ग्राफ बनाओ तो ये ओपन डाउनवर्ड बनेगा, यानी कुछ ये ऐसे बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। तो ये पॉइंट मान लो ये अल्फा है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे? बीटा है। डन। यहाँ पे मैं सेम अल्फा और ये आपका बीटा। अब देखो ये केस कब देखने मिलेगा? मैंने अभी बताया था जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। इसका अर्थ क्या है? a इज पॉजिटिव, तब ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा ओपन अपवर्ड्स। और इस केस में पॉइंट जो है 2 है ना, 2 पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ। 2 पॉइंट पे कट करने का क्या मतलब हुआ कि इसके 2 जीरोज आ रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखा भी है द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। अल्फा एंड बीटा के जो कोऑर्डिनेट है वो उसके 2 जीरोज है ना। एक्स कोऑर्डिनेट है ना जो अल्फा और बीटा है ना, वो उसके 2 जीरोज हैं, है ना। तो देयर आर 2 जीरोज, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी उसके लिए 2 जीरोज आएंगे। समझ आएंगे? या तो ऐसे कट करे तब भी 2 जगह कट कर रहा है, और ऐसे कट करें तब भी वो 2 जगह कट कर रहा है। नेक्स्ट केस क्या है आपका? दे दे द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जब ग्राफ आपका एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करें, अब 1 पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या हुआ, जरा समझना आंसर। जब हमने ग्राफ को ऐसे बनाया और ग्राफ कुछ ऐसे निकल गया, ठीक है, तो ये तो एक ही पॉइंट पे है ना, ठीक है। या फिर आप इस ग्राफ को डाउनवर्ड भी अगर आप बनाते हो तो ये ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से ऐसे हम बना दिया हमने, ठीक है, ये कुछ ऐसे निकल गया, तो ये टच तो एक पॉइंट पे कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि जब दोनों के दोनों पॉइंट एक ही के ऊपर कोइंसाइड कर जा रहा है, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसमें पॉइंट तो एक ही यार, इट इज़ अल्फा, और इसमें भी एक पॉइंट आ जाएगा आपका अल्फा। अब इसमें ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा 2 थे, लेकिन दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों को दोनों पॉइंट की वैल्यू सेम हो गई, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी अल्फा। तो ये एक तरह से देखो कि कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस कितने आएंगे? सिर्फ 1 आएंगे। बात समझ में आई क्या? इसके सिर्फ 1 जीरोस आएंगे। अच्छा, इसके सिर्फ 1 जीरोस आएंगे, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अच्छा पहले देख लो एक केस कौन सा, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब a इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका? a लेस देन 0, यानी a इज नेगेटिव। ये 2 पार्ट समझ में आ गए, ठीक है। और इसके जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और वही एक पॉइंट जो है आपके जीरोज होंगे सर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पार्ट है केस 3। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। क्या मतलब? तो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली, तो इनका कहना है कि थर्ड केस में आपका जो ग्राफ है या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस, ये 2 पॉसिबिलिटी। अगेन अब आपको कंडीशन याद हो गई होगी, ये कब आएगा? जब a ग्रेटर देन 0 हो, यानी a इज पॉजिटिव। और ये कब नज़ारा देखेंगे सर? जब a इज लेस देन 0,
तो ए इज नेगेटिव। जब ए नेगेटिव आ जाए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव भी चीज़ें डिपेंड करेगी। डन। अच्छा, अगला काम क्या करना है इसमें, देखो इसे ये कब देखने मिलेगा, ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है क्या, एक भी पॉइंट पे टच कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा। जब ये टच नहीं कर रहा है इसका मतलब कि इसके कोई जीरोस नहीं आ रहे हैं। आपने देखा ना, एक्स एक्सिस पर टच करता है तो उसके जीरोस आ रहे हैं, बट ये तो एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, मतलब इसके एक भी जीरोस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, एक भी जीरोस नहीं आ रहा है। सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, मतलब इसके जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, नंबर ऑफ जीरोस इसके 0 आ जाएंगे, एक भी जीरोस नहीं होंगे। समझ आ गई क्या। अच्छा, ये लास्ट में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, नंबर ऑफ जीरोस, इसका आंसर आ जाएगा 1। हाँ, और इसके पहले वाले में अगर आपको लिखना हो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ठीक है, तो इसमें तो नंबर ऑफ देयर आर 2 जीरोस है लिखा हुआ है, देयर आर 2 जीरोस। क्लियर। तो नंबर ऑफ जीरोस में देखो, फर्स्ट केस में जब 2 पॉइंट पे कट करें 2 जीरोस आएंगे। सेकंड केस की बात करूँ, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक जीरोस आ रहा है, ठीक है, और ये एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, मतलब इसके एक भी जीरोस नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका कंक्लूजन है ना, हमेशा कंक्लूजन क्या मिल रहा है। अच्छा, कंक्लूजन से पहले है ना, लेक्चर आपका यहीं पे आया, कंक्लूजन में आपको बता दे रहा हूँ ना, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं ना, अप टू क्वाड्रेटिक, ठीक है नहीं। अब इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको थोड़ा मोटा आइडिया देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो सर, यहीं पे देख रहे हैं बस, ठीक है, हमने लीनियर का ग्राफ देखा, लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री, जीरोस कितने आए हैं, ठीक है। इस चीज़ को ना आप ऐसे करो, टेबल टाइप बनाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। टेबल, ये रहा आपका टेबल। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको यहाँ रखना है पॉलिनोमियल, फिर उसकी डिग्री, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉसिबल, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो पहला हमने लिया लीनियर, हमने पढ़ लिया, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 1 डिग्री थी। नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस आए उसके, 1 जीरो आए थे। कितने पॉसिबल हैं कि वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जब इसका ग्राफ आपने देखा हो तब में कितने पॉसिबल है, लीनियर का सिर्फ एक, देख रहा है, 1 पॉइंट पे पॉसिबल है। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि 2 आए, 2 कभी नहीं हो सकता, समझो, 2 कभी हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा, ठीक है, 2 तो कभी नहीं हो पा रहा। अब जब आपने क्वाड्रेटिक देखा तो क्वाड्रेटिक के अंदर भी आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक के अंदर ये देखो 2 पॉइंट पे, ये भी आपको है ना, और ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा था, ये हो रहा कट कर रहा था 1 पॉइंट पे, और ये आपको कट कर रहा था, एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया इसने। क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें अगर, तो ये लिखो क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं इसके, 2। क्या 2 आ रहा है क्या, 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो इसमें 2 आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आ जाएगा। क्लियर है। लीनियर में क्या होगा सर, देखो लीनियर में एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी तो पॉसिबल है कि आप जब ग्राफ बनाओ तो उसका ग्राफ जो है एकदम से पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। ये लाइन अगर ऐसे घूमते घूमते ऐसे पैरेलल हो गई तो ये कितने पॉइंट पे कट करेगी, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे, मतलब ये पॉसिबल है कि इसके एक भी जीरोस ना आए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 1,0। डन। अच्छा, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो सकते हैं, अगेन सेम है ना, जितने नंबर ऑफ पॉइंट क्या आ रहा है, एक पॉइंट पे कट करेगा या तो 0 पॉइंट पे कट करेगा, ये 2 पॉइंट पे कट करेगा या तो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 0 पॉइंट पे कट कर, दिख रहा है ना, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 0 पॉइंट। कंक्लूजन क्या मिला सर, कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि पहली बार अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, 1 से तो कम ही रह रहे हैं, देखो 1 से कम हो जा रहा है, 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। दूसरी बार अगर क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो इसमें भी देखो इसकी डिग्री जो है जीरोज 2 से तो कम रह रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। इन शॉर्ट जितनी डिग्री होगी है ना, उसके जीरोज उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, है ना, जितनी डिग्री है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल
बहुत काम की चीज़ है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ n जीरोस। कितने जीरोस आएंगे? n जीरो। अगर किसी की डिग्री 4 है तो जीरोस कितने आएंगे? 4। थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। देखो क्या करेक्शन करना है, क्या 4 एग्जैक्ट आ रहे हैं? नहीं, 4 से कम आए। ये 2 है ना, तो क्या 2 से कम सारे आ रहे हैं? 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 से कम तो पॉसिबल है ना। तो इसको एग्जैक्ट दो नहीं, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ 2 जीरोस, ये कहना थोड़ा गलत होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस। ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 जीरो होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम हो सकते हैं। तो ये वर्ड मेंशन करना एट मोस्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। तो ये हमारे आज के लेक्चर का कंक्लूजन था, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक के बारे में देखेंगे, क्यूबिक का ग्राफ वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या क्यूबिक के लिए भी वो सही है। और उसके बाद अपना 1.2 आप 2.1 वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर सर? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाला है। आप जो इसके नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन, है ना, बाय। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? पहला लेक्चर बहुत वो लगा यार।